नमस्कार, न्यूज मंच देख रहे हैं आप और मैं हूं विशाल वैभव। लगातार जो है विधानसभा चुनाव को देखते हुए एनडीए का जहां एक और कार्यकर्ता सम्मेलन हो रहा है, तो वहीं दूसरी ओर जदयू के खगड़िया से परबत्ता विधायक डॉक्टर संजीव कुमार सिंह ने जो है लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के सांसद खगड़िया सांसद राजेश वर्मा पर जो है सवाल खड़ा कर दिया है और यहां तक औकात तक बताने की बात कह डाली है। क्या कुछ पूरा मामला है, आपको छोड़ जाते हैं सभी प्रतिक्रियाओं के साथ और इस प्रतिक्रिया के बाद जो है आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एनडीए कितना एकजुट है। बने रहिए न्यूज मंच के साथ। न्यूज मंच के लिए राहुल कुमार के साथ विशाल वैभव, पटना। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में जितनी बातें मैं उनको कहा, औद्योगिक क्षेत्र परबत्ता को बना दिया, जो मैं वादा किया था सब पूरा किया। मेडिकल कॉलेज की बात खगड़िया में लगातार मैं उठाता रहा, मेडिकल कॉलेज आ गया। दो पावर सब स्टेशन परबत्ता में बन गया, अलग टेंडर करवा दिया मैं। अब कुछ चिरकुट कहते हैं कि मैं करवाया, तो हास्यप्रद है ये। दूध का दांत अभी नहीं टूटा है, सप्लायर अप्लायर सब गलती से यहाँ बन गया है, तो वो सबका तो अभी औकात दिखा देंगे। अभी हम तो बोले हैं भाई, हम डॉक्टर हैं, अच्छे से इलाज जानते हैं सबका, तो अच्छे से इलाज करेंगे सबका, शर्त के साथ इलाज करेंगे। और भाई साहब पीछे इलाज नहीं करेंगे वैसे जनप्रतिनिधि तो चुनाव के सामने पैर पकड़ते थे, चूहा की तरह दुम दबाते थे और अभी गिदर बन गए हैं। उनका लेवल ही गिदर से ज्यादा नहीं बढ़ सकते हैं वो। वैसे लोग सावधान हो जाए, नहीं तो आमने सामने की लड़ाई लड़ने वाले हैं हम। हमको जरूरत पड़ेगा शस्त्र उठाने का, तो शस्त्र उठा करके हम खुद भी कुछ भी कर सकते हैं अगर मेरे प्रतिष्ठा पे और स्वाभिमान पे कुछ आया तो। और हमारे कार्य में जो भी परबत्ता के विकास में अवरोध करेगा, इतना योजना मैं माननीय मुख्यमंत्री से मिलकर लाया हूँ परबत्ता में कि आप इमेजिन नहीं कर सकते। चाहे हॉस्पिटल के क्षेत्र में हो, चाहे तालाब का महदीपुर में कोलवारा में मैं तालाब अच्छे से लग करके उसको टेंडर करवा करके उसका भी टेंडर हो गया। हर तरह से अब कुछ लोग हैं मेडिकल कॉलेज को लेकर के एनएच में मैं चाहता था 31 पे, तो भाई इधर बने जमीन, जब जमीन अवेलेबल है तो जमीन सरकार को क्यों बर्बाद करने का पैसा का जरूरत है? जमीन क्यों आप पैसा बर्बाद करना चाह रहे हैं? इसमें भी बहुत राजनीति, तो सबका जवाब देने के लिए मैं तैयार हूँ। गंगा पुल कब बन जाएगा? गंगा का पुल जो है बहुत अहम मुद्दा है, इसी से लेकर के मेरी किरकिरी हुई थी सरकार से, शुरुआत यहीं से हुआ। गंगा का पुल में अब जब से गिरा है, आप देख रहे होंगे मैं लगातार आवाज उठा रहा हूँ, विधानसभा से लेकर के मीडिया के सामने में भी संबंधित पदाधिकारी को दिया, डिप्टी सीएम को भी मैं दिया, विजय सिन्हा को भी कार्रवाई भी कीजिए, अब पुल का कार्य शुरू कीजिए। हर बार पदाधिकारी बोलते हैं अब होगा अब होगा। यही एक गड़बड़ चीज हुआ है परबत्ता में, जो गंगा का पुल भ्रष्टाचार में लिप्त हो गया है। ये मेरे बस का नहीं था, नहीं तो मेरे फंड का काम जाकर के आप देखिए। और गर्व से कहता हूँ अकेला विधायक हूँ परबत्ता में, यहाँ खगड़िया जिला में, कि हमारे फंड में ना कोई पदाधिकारी कमीशन लेता है ना मैं छूता हूँ। हमारा क्वालिटी ऑफ वर्क होता है, गारंटी के साथ वर्क होता है। किसी भी एजेंसी से दुनिया का जांच करवाइए विधायक फंड का कैसा काम हो रहा है, जितना सड़क बनवाया उसका जांच करवाइए आप। तो ऐसे लोग जो हैं चोर चिल्लर सब जो यहाँ पे बन गए हैं, कुछ आ गए हैं, वो सब गुलगुलिया का पैसा ले करके उससे धंधा करते हैं। ट्रेन में चोरी चमारी जो करता है उसका सामान बेचा जाता है, उससे अपना बिजनेस करते हैं। वैसे लोगों को लाइन पे मैं लाऊंगा, मैं डिसाइड कर लिया हूँ। और उन कुत्तों को मैं चाहता भी नहीं कि मेरे चुनाव में आप आए। हमारे गठबंधन में रहते हुए कुत्तों से मैं दूरी बनाऊंगा। और इन लोगों को जो खगड़िया को लूटने के लिए आए हैं, अभी नया बने नहीं है कि कमीशन खोरी शुरू कर दिया है उन्होंने, एक एक चीज उजागर करने जा रहा हूं मैं अब। तो आप ऐसा ही देखिए, जब आप आगे बढ़ेंगे ना तो दुश्मन की संख्या बढ़ेगी। और मैं किसी छोटे चिल्लर पोपों से दुश्मनी नहीं करता हूं, दुश्मन भी मैं बड़ा रखता हूं। इसी के छोटा आदमी है, खुल के दुश्मनी नहीं कर रहा हूं। लेकिन अब जरूरत पड़ेगा, कुत्ता ज्यादा भौंकने लगे तो लात मारना पड़ता है। भैया एनडीए के तमाम घटक दल में कमोबेश सब जगह पार्टी में ये जो है खेमाबाजी है, खेमाबाजी। अरे कोई अंतर नहीं पड़ता, परबत्ता में कोई खेमाबाजी नहीं है। नेता कुछ इधर उधर भाग सकते हैं एनडीए के, वो भागते ही हैं हर वक्त, सबको तो खुश रख नहीं सकते हैं आप। लेकिन जो जनता है, जनता जो वोटर है एनडीए की, वो हमारे साथ है एकदम। एनडीए के अलावा भी और दल के भी जिनसे पर्सनल लगाव है मेरा, वो भी मुझे वोट करेंगे इस बार। सारा रिकॉर्ड परबत्ता का टूटेगा, ये आप इस बार आप देख लेंगे। भैया आप इतना गुस्सा काहे रहते हैं? इधर उधर कर दिया गया आपके क्षेत्र में। देखिए गुस्सा का कारण है, जो लुटेरा अगर कोई वोट मांग के चला जाए और उसके बाद उस वोट को लेकर के गद्दारी करे,
और काम नहीं कर रहे, पैसा में कमाने में जितना इज्जत बेच का टिकट खरीदना, ये तो कोई जेन्युइन चीज है नहीं भाई। टिकट अलग चीज है, राजनीति अलग चीज है। मैं राजनीति के साथ लोक नीति करता हूँ और परवत्ता की आवाज को कभी गिरने नहीं दूंगा। मैं हमारे काम में जो आड़ा आएगा उसको मैं सीधा उससे लड़ाई करूंगा, उसको मैं रोड पे लाके छोड़ूंगा मैं एकदम। धन्यवाद। संजीव कुमार जिंदाबाद। जनता के सेवक है, जनता के सेवक बनिए। अगर आपको डर नहीं लगता तो फिर क्यों बुलेट प्रूफ गाड़ी में चलते हैं, क्यों 20 गो गाड़ी का काफिला आएगा? तो बहुत ही मतलब मैं क्या कहूं आपको कि बहुत ही जो डरपोक कह सकते हैं ना, उस तरह के जो लोग होते हैं वो खुद को ज्यादा बलशाली दिखाने का प्रयास करता है। बनिया समाज को भी गाली देने का काम किया। कुछ लोगों ने कि हम शस्त्र उठा लेंगे, हम हस्तिनापुर बना देंगे, इस तरह की बात उन्होंने कही। तो मैं उनको यही कहना चाहता हूं कि अभी जब आप राजनीति में आ गए, शस्त्र उठाने वाला जो समय था वो 2005 के पहले का था। तब लोग शस्त्र उठाकर राजनीति करते थे। अब शस्त्र नहीं, अब शास्त्र उठाइए। शस्त्र का दौर खत्म हो गया है। अब जो शस्त्र उठाएंगे वैसे लोग जो हैं, जिस तरीके से उनका एक अध्याय समाप्त हो गया, जो बचे हुए लोग हैं उनका भी अध्याय समाप्त हो गया। और यदि हम लोग किसी को प्रणाम करते हैं, चरण स्पर्श करते हैं, तो हमारे संस्कार है। और अगर किसी को इस बात का गलतफहमी हो जाए कि चरण स्पर्श का अर्थ कोई हमसे भय खा रहा, तो बहुत नासमझ व्यक्ति है। और नासमझ नादान लोगों के लिए सिर्फ हमारे पास यही कहने का है कि जनता मालिक है, विनम्र होइए, अहंकार मत रहिए। और अगर आपको इतनी ही ताकत का अहंकार है तो आप एक बार इतिहास को देखिए और रावण के सोने के बने हुए महल को देखिए। एक बानर आके पूरी लंका जला के चला गया। मानसिकता के लोग हैं, आने वाले समय उन्हें बाहर किया जाएगा। फिर आपके सवाल के जवाब में प्रताप विधायक ने फिर जवाब दे दिया। आरोप प्रत्यारोप को किस नजर से देखा जाए, लोग कैसे देखें? नहीं, हमको लगता है कि मैंने लोकसभा चुनाव के वक्त जिस तरीके से मुझे बाहरी जो उस वक्त के प्रत्याशी थे उन्होंने कहा, मैंने उस परिप्रेक्ष्य में कहा। लेकिन यदि किसी के अंदर नासमझी है, नादानी है, तो उस पर हम लोग क्या कह सकते हैं? हमारे कहने का मकसद क्या, उनको उस बात से हमको लगता है पीड़ा नहीं है। क्या होता है कि आज हम खगड़िया लोकसभा के सांसद हैं, तो लोगों ने सेवा के लिए 5 साल का मौका दिया है कि हम लोगों की सेवा करें। और अगर हमको इस बात की गलतफहमी हो जाए कि अब 5 साल के लिए इस जगह के हम राजा हैं और हम जैसा चाहेंगे वैसा करेंगे, तो इसको नादानी और नासमझी मेरे भाषा में नादानी और नासमझी है। तो जो ऐसा सोचते हैं उनको मुबारक हो, भगवान सद्बुद्धि दे, हम लोग यही बोलेंगे। एक तरफ एनडीए की बैठक होती है और एनडीए के घटक दल के ही विधायक एक एमपी के खिलाफ मोर्चा खोल दे और बहुत सारे अपमानजनक बातों का इस्तेमाल करे, इसे कैसे देखते हैं? नहीं, ठीक है, चलिए, अब सबके अपने अपने विचार हैं, अपने अपने संस्कार हैं। हम लोग पूरे ईमानदारी से और लोगों के सामने सर झुकाकर पूरी विनम्रता के साथ लोगों की सेवा करने के लिए हम लोग यहाँ पर आए हैं और पूरे 5 साल तक हम लोग उनकी सेवा करेंगे। कोई कुछ बोलता है और किसी तरह की कोई टिप्पणी करता है, तो मुझे लगता है कि उस टिप्पणी का जवाब देना बहुत इसलिए जरूरी नहीं समझते हैं कि नहीं तो 5 साल इसी में बीत जाएगा। अभी सिर्फ अर्जुन की तरह जो है, मछली की आंख जैसे अर्जुन को दिख रही थी, उसी तरीके से खगड़िया का विकास हम लोग को दिख रहा है। और इस बीच में आने वाली तमाम चीजों को हम लोग नजरअंदाज करते हुए आगे चलेंगे। एक बड़ा आरोप उन्होंने लगा कि कमीशन खोरी का जो है प्रचलन शुरू कर दिया गया है। नहीं, चलिए, वो तो मैं और भी बहुत सारी चीजें सुना कि उन्होंने बनिया समाज को भी गाली देने का काम किया। कुछ लोगों ने भी मुझे बताया, देखा। तो देखिए, मुझे लगता है कि राजनीति में मेरे से ज्यादा अनुभव उनके पास है। बावजूद इस तरह की बात वो क्यों कह रहे हैं और एक खुले मंच पर क्यों इस भाषा का वो इस्तेमाल करते हैं जिसमें वो गाली देते हुए नजर आते हैं। वो एक समुदाय को जो है वो गाली देते हैं और कहीं न कहीं वो उन्होंने कहा था कि हम शस्त्र उठा लेंगे, हम हस्तिनापुर बना देंगे, इस तरह की बात उन्होंने कही। तो मैं उनको यही कहना चाहता हूं कि अभी जब आप राजनीति में आ गए, शस्त्र उठाने वाला जो समय था वो 2005 के पहले का था। तब लोग शस्त्र उठाकर राजनीति करते थे। अब शस्त्र नहीं, अब शास्त्र उठाइए। शस्त्र का दौर खत्म हो गया है। अब जो शस्त्र उठाएंगे वैसे लोग जो हैं, जिस तरीके से उनका एक अध्याय समाप्त हो गया, जो बचे हुए लोग हैं उनका भी अध्याय समाप्त हो गया। राजेश वर्मा जिंदाबाद। राजेश वर्मा जिंदाबाद। पढ़े लिखे लोगों की जरूरत है, शिक्षित लोगों की जरूरत है। और किसी भी सूरत में खगड़िया में कुछ एक विधानसभा जहां पर लोगों के अंदर एक भय का माहौल है, भय मुक्त खगड़िया, और उसमें परवत्ता विधानसभा भी आता है। कोई हो,
मेरा हमेशा ये मानना है कि गलत को कभी हम लोग प्रश्रय नहीं देंगे और सही के साथ हम लोग 100% खड़े रहेंगे। तो यहाँ पर जिस तरीके से बड़ी संख्या में लोग मुलाकात करने आते हैं और लोग अपनी पीड़ा बताते हैं कि हमारी जो है जमीन है उसको हड़प लिया गया, हमारे ऊपर केस कर दिया गया, मेरे बेटे के ऊपर केस कर दिया गया, मेरे पति के ऊपर केस कर दिया गया, महिला जिस तरीके से रो रही है, जिस तरीके से पीड़ित है, आखिर ये दौर कब तक चलेगा? कोई किसी को डरा के धमका के बहुत लंबी राजनीति नहीं कर सकते। मैं हमेशा इस बात को कहता हूं और यदि हम लोग किसी को प्रणाम करते हैं, चरण स्पर्श करते हैं तो हमारे संस्कार है। और अगर किसी को इस बात का गलतफहमी हो जाए कि चरण स्पर्श का अर्थ कोई हमसे भय खा रहा, तो बहुत नासमझ व्यक्ति है। और नासमझ नादान लोगों के लिए सिर्फ हमारे पास यही कहने का है कि जनता मालिक है, विनम्र होइए, अहंकार में मत रहिए। और अगर आपको इतनी ही ताकत का अहंकार है तो आप एक बार इतिहास को देखिए और रावण के सोने के बने हुए महल को देखिए। एक बानर आके पूरी लंका जला के चला गया। तो आप जनता के सेवक है, जनता के सेवक बनिए। अगर आपको डर नहीं लगता तो फिर क्यों बुलेट प्रूफ गाड़ी में चलते हैं? क्यों 20 गो गाड़ी का काफिला आएगा? तो बहुत ही मतलब मैं क्या कहूं आपको कि बहुत ही जो डरपोक कह सकते हैं ना, उस तरह के जो लोग होते हैं वो खुद को ज्यादा बलशाली दिखाने का प्रयास करता है। तो हम लोग अपनी भाषा को कभी अमर्यादित नहीं करेंगे। ना मैं कभी किसी को गाली देने पर यकीन करता हूं, ना मेरे वो संस्कार है। तो जिनके जो संस्कार है वो अपने संस्कार को पड़ोस के लोगों के बीच रख रहा है, उनको उनका संस्कार मुबारक। हम लोग को अपनी राजनीति लोगों के बीच करनी है और हम लोग लोगों की सेवा के लिए हैं और वो 100% करेंगे, चाहे परिणाम जो हो मंजूर है। प्रत्यारोप के सिलसिले में क्या इसका असर गठबंधन पर पड़ेगा? नहीं, गठबंधन में व्यक्ति विशेष से गठबंधन में क्या फर्क पड़ता है? राजेश वर्मा एनडीए का एक कार्यकर्ता है, राजेश वर्मा लोजपा का एक कार्यकर्ता है, तो इससे हमारे पूरे एनडीए घटक दल में कोई फर्क पड़े ऐसा नहीं है। और ये विचारधारा किसी भी तरीके की वर्चस्व की विचारधारा नहीं है। हम लोग उस विचारधारा के लोग ही नहीं है। ये विचारधारा में यदि मतभेद है तो उसके पीछे का मकसद यही है। एक व्यक्ति वो है जो अपने आप को कहीं का राजा समझता है और एक व्यक्ति मैं हूं जो अपने आप को वहां का सेवक समझता हूं। तो ये सेवक और अपने आप को राजा समझने वाली मानसिकता का सिर्फ बीच में लड़ाई और